चलिए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदू स्टडी सर्कल में। आज हम लेके आए हैं 8.4 चैप्टर त्रिकोणमिति के 8.4 चैप्टर को हम देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपको बहुत पसंद करेगा। और जो आज चैप्टर मैं बताने जा रहा हूं 8.4 इतना मज़ेदार तरीके से मैं बताऊंगा कि उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे इसका पहला सवाल कहता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करें। यही प्रश्न है। तो देखिए, ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ये प्रश्न जो है हमारा जो सेशन है आज का, इस सेशन में देख रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट के पदों में व्यक्त करें। मैं इसका इतना बेहतर तरीका से कॉन्सेप्ट दूंगा कि उम्मीद करता हूँ एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप दोबारा आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी इस चीज़ को समझने के देखने के लिए। तो चलिए यहाँ देखिए, जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम्स में कोट के पदों में ही लिखने कह दे, वो साइन के पदों में भी लिखने कह सकता है, सेक के पदों में भी लिखने के लिए कह सकता है। मतलब 6 जो अनुपात है हमारे, वो 6 में से किसी भी पदों में लिखने के लिए कहा जा सकता है। तो आपको यही ध्यान देना है क्वेश्चन में कि किसके, जैसे इस प्रश्न में क्या है, कोट के पदों में लिखिए, तो हमें सिर्फ वही ध्यान देना है कि किसके पदों में लिखने कहता है। तो कोट के पदों में लिखने कहता है तो हमको समझना है कि यह कोट का जो पद है ये किसका अपोजिट है। तो कोट जो है किसका अपोजिट है, तो हम सब जानते हैं कि 10 का अपोजिट है। इसीलिए 10 इंटू कॉट का फॉर्मूला इस्तेमाल करें। 10 इंटू कॉट बराबर 1। अब ये कॉट के पदों में लिखना है, इसलिए कॉट को उस पार ले जाएंगे। तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉट। ये हमारा 1/कॉट हो जाएगा। ये हमारा पहला आंसर तो क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ 10 भी दिया हुआ है। 10 को कॉट के पदों में ज्ञात करिए। अब देखना हमें कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा बराबर होता है P/B होता है। तो P का वैल्यू 1 हो गया और B का वैल्यू कॉट हो गया। तो हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र का प्रयोग करके हमें क्या निकालना है, तो H निकालना है। तो H बराबर क्या होता है, √P² माइनस B² होता है। H बराबर P² प्लस B² होता है। H बराबर क्या होता है, P² प्लस B²। P का मान 1 है, B का मान कॉट है। तो 1 का स्क्वायर को 1 ही लिखेंगे, कॉट स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस कॉट का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो हमारा मान निकल गया, H का मान क्या निकल गया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। H का मान क्या निकल गया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो चलिए, अब हमें क्या करना है, साइन ए बराबर ज्ञात करना है। साइन ए बराबर क्या होता है, तो P/H होता है। साइन ए बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो कॉट ए के पदों में व्यक्त करने का आता, तो ये यहाँ ए डाल देंगे। तो इस तरह से सभी जगह फार्मूला में हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट ये हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉट ये हो जाएगा और ये कॉट ये हो जाएगा। तो साइन ए बराबर P/H। तो P का मान हमारा क्या है, तो 1 है बाबू। P का मान 1 है और H का मान हमारा क्या निकला है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये दूसरा आंसर हो गया। तीसरा हमारे कहता है कि सेक ए के पदों में व्यक्त, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो H/B होता है। तो H का मान होता है 1 H का मान है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और B का मान हमारा क्या है, तो B का मान 1 है। नीचे में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमारा लिखा जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये हमारा राइट आंसर हो गया। इस तरह से हम पहला नंबर सवाल को कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बहुत पसंद पड़ा होगा। अगर सेशन पसंद पड़ा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आप तक पहुंच सके। तो दूसरा नंबर सवाल कहता है, कौन ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में ज्ञात करना है। क्या कहता है, सेक ए के पदों में, सेक ए के पदों में ज्ञात करें, में ज्ञात करना है। किसको करना है, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है।
तो हम पहले प्रश्न में भी अभी हम क्या बोले थे, जिसके पदों में ज्ञात करना है हम उसके ऑपोजिट को ध्यान करेंगे। तो सेक किसका ऑपोजिट है, तो कॉस का ऑपोजिट, इसीलिए कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1, ये फार्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। सेक के पदों में लिखने का है तो सेक उस पार चले जाएगा, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक ए हो जाएगा। अब देखिए एक तो आंसर यहाँ ऑलरेडी हमारा आ चुका है, एक आंसर आ चुका है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो b/h होता है। एक आंसर यहाँ मेरा ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने का आता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं, b और h प्राप्त हो गया है, तो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लागू करके, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से पाइथागोरस प्रमेय सूत्र को लागू करेंगे, उसे हमें क्या निकालना है, तो p निकालना है। तो p बराबर क्या होता है, √h² माइनस b² होता है। तो h का मान हमारा क्या है, तो h का मान हमारा सेक है, तो सेक स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस, और b का मान क्या है, तो 1 है, 1 हो जाएगा। इस तरह से हम p का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि सभी कोण ए के सभी को जो है, सभी अनुपातों को जो है सेक के पदों में ज्ञात करना था, तो एक हम कर चुके हैं, और एक सेक तो ऑलरेडी पहले, और 4 ज्ञात करना है। तो क्या 4 ज्ञात करना है, साइन ए बराबर p/h। तो p का वैल्यू √sec² ए -1, और h का वैल्यू हमारा क्या है, तो sec a है। ये हमारा आंसर निकल चुका है। इसी तरह हम लोग करेंगे cosec a बराबर क्या होता है, तो h/p होता है। h का मान है sec a, और p का मान है हमारा √sec² a -1। किसी भी चीज़ों के पदों में लिखने का तात्पर्य क्या हुआ कि जिसका भी मान लिखे, जिसके पदों में कहा गया है वो लिखा जाएगा, वही लिखा जाएगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि साइन और कोसेक निकाल चुके हैं, साइन और कोसेक निकाल चुके हैं। अब टेन निकालना है। टेन ए बराबर क्या होता है, तो p/b होता है। तो p का वैल्यू हमारा कितना है, तो p का वैल्यू यहाँ देख रहे हैं कि p का वैल्यू हमारा यहाँ निकाला गया। p का वैल्यू sec² a -1 है, तो √sec² a -1 है, और b का वैल्यू हमारा क्या है, 1। नीचे में 1 का वैल्यू नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो वो वही संख्या प्राप्त होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, sec² a -1। इसी तरह निकालना है cot a बराबर क्या होता है, तो b/p होता है। तो b का वैल्यू 1 है, और p का वैल्यू है sec² a -1 है। यही हमारा राइट आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग 2 नंबर सवाल तक को देख चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत पसंद आया होगा। और इस तरह के सवाल आपके एग्जाम्स में लगभग हर बार देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग अब तीसरा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, चलिए तीसरा नंबर सवाल को हम देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि यदि साइन स्क्वायर मान निकालिए। तीसरा नंबर सवाल कहता है मान निकालिए। ये भी मज़ेदार सवाल है। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि मान निकालिए। मान निकालते हैं। तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। ये क्वेश्चन, तीसरा नंबर सवाल हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा नंबर सवाल कहता है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ देखिए, यहाँ जब देखते हैं सवाल में कॉम्बिनेशन को अगर बात करें, ये 63 है और 27 है, दोनों को जोड़े तो 90 हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। तो कॉम्बिनेशन जब सही है तो हम क्या करेंगे, इन्हीं में से किसी एक को चेंज करना है। चलिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री इसको रहने देते हैं। अब इसको चेंज करते हैं। साइन 27 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 90 में अगर 63 घटा देते हैं तो 27 बचता है। इसलिए साइन स्क्वायर 27 डिग्री को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन 90 - 63 बाई, नीचे आते हैं। नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस, इसको चेंज कर देते हैं, कॉस स्क्वायर को 90 में अगर मान लीजिए 17 घटाएंगे तो क्या 63 बच जाएगा, तो बिल्कुल 73 बच जाएगा, तो बिल्कुल 73 बच जाएगा। तो चलिए अब ये देखते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। थीटा का मान थीटा का मान 63 डिग्री है, 63 डिग्री है, तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री हो गया। अब यहाँ आते हैं, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री
प्लस यहाँ देखिए कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। तो इस तरह होता है साइन स्क्वायर 17 डिग्री हो जाएगा। तो हम सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। तो यहाँ थीटा का मान है दोनों तरफ क्या है, बराबर है, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ भी देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। दोनों में थीटा का मान क्या है, इक्वल है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। और 1 से 1 में वैल्यू देंगे, भाग देंगे, तो क्या होगा हमारा 1, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें यह समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से जो है कि मान को बैठाया गया है। चलिए दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। तो यहाँ भी कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ भी कॉम्बिनेशन 25 और 65 90 डिग्री हो जाता है। इसलिए साइन 25 डिग्री को रहने देंगे, इसको चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 90 में अगर 25 घटाते हैं तो क्या होता है हमारा, तो 65 डिग्री हो जाता है, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस कॉस 25 को रहने देंगे, यहाँ क्या करेंगे, साइन 90 में अगर 25 डिग्री घटाते हैं तो हमारा क्या माना जाता है, 65 डिग्री हो जाता है। तो साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। साइन 25 डिग्री हो गया, प्लस फिर यहाँ हमारा क्या है, कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। तो कॉस 25 डिग्री हो जाएगा। अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि साइन 25 डिग्री साइन 25 डिग्री दो बार है, साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री, प्लस यहाँ कॉस 25 डिग्री कॉस 25 डिग्री दो बार है, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल चुका है 1, ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब हम देखेंगे आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आगे सवाल हमारा 3 नंबर भी कंप्लीट हो गया है, अब 4 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर करेंगे। चौथा नंबर सवाल जो है हमारा ऑप्शन वाला सवाल है और ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है। तो चौथा नंबर सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल क्या कहता है, कहते हैं चौथा नंबर में कहता है सही विकल्प चुने, यानी कि 4 ऑप्शन दिया हुआ, इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। 9 सेक स्क्वायर ये माइनस 9 10 स्क्वायर ये कहता है बराबर है, क्या है, बराबर है। तो किसके बराबर है, तो ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए हमारा है 1, बी 9, सी 8 और डी क्या है 0। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा क्या है, 9 सेक स्क्वायर ये माइनस 9 10 स्क्वायर ये है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों में 9 कॉमन दिख रहा था, 9 से कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा सेक स्क्वायर ये माइनस 10 स्क्वायर ये। सेक स्क्वायर ये माइनस 10 स्क्वायर ये बराबर क्या होता है, मान 1 होता है। तो इस तरह देखते हैं 9 एकम 9 हमारा राइट आंसर हो गया और ये ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। तो इस तरह से ऑप्शन बी को हम टिक कर देंगे। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है, दूसरा नंबर सवाल कहता है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर है। तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया हुआ नंबर ए ऑप्शन है सेक ए, ऑप्शन नंबर बी है साइन ए, ऑप्शन नंबर सी है कोसेक ए और ऑप्शन नंबर डी है कॉस ए। इसको देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल हमारा क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। हम यहाँ थोड़ी बात करेंगे, छात्रों से मैं बात करना चाहूँगा, छात्रों से बात करना चाहूँगा कि देखिए यहाँ क्या होता है, टेन थीटा की अगर फार्मूला की बात किया जाए तो टेन थीटा बराबर कई तरह के फार्मूला हो जाते हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि टेन थीटा के किस फार्मूला को बैठाया जाए, यही सवाल उठता है। तो त्रिकोणमिति हमेशा काम करता है किस पर, तो सिमिलरिटी पर, सिमिलरिटी पर काम करता है। यानी सिमिलर ऐसे फार्मूला का इस्तेमाल करना है कि जो सिमिलर हो, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। अगर देखिए टेन थीटा की बात करें, 1 बाई कोट थीटा लगाते हैं तो ये हमारा क्या होता है, सेक थीटा की बात करें तो 1 बाई कॉस थीटा होता है। तो ये दोनों फार्मूला क्या हो गया, बिल्कुल अलग अलग हो गया, सिमिलर नहीं हो रहा है।
अगर हम सिमिलर की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये देखिए यहाँ भी कॉस थीटा और यहाँ भी कॉस थीटा, इस तरह का फॉर्मूला क्या हो रहा है, तो सिमिलर फॉर्मूला है, तो इसलिए सिमिलर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। चलिए सिमिलर फॉर्मूला को देखते हैं, इसी का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्या है, 1 प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। सेम यहाँ भी आएंगे, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बाई साइन थीटा हो रहा है। सबके यहाँ भी 1 डाल देंगे, वहां भी 1 डाल देंगे। यहाँ क्या हो रहा है, तो भिन्न का जोड़ हो रहा है, एक कॉस कॉस का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा हो गया। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 कॉस है, 1 से भाग दिए तो कॉस बार लगा, तो कॉस से 1 को गुना किए तो कॉस थीटा, प्लस कॉस से कॉस में भाग दिए तो एक बार में लगा, 1 से साइन को गुना किए तो साइन थीटा, प्लस फिर कॉस से कॉस में भाग दिए तो एक बार में लगा, 1 गुना 1 1 हो गया। यहाँ भी आते हैं 1 साइन साइन थीटा का एलसीएम क्या हो गया, तो साइन थीटा हो गया, तो कुछ नहीं तो 1 साइन थीटा हो गया। 1 से इसमें भाग दिए तो साइन थीटा बार लगा, साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे तो साइन थीटा हो गया, प्लस साइन थीटा से इसमें भाग दिए तो एक बार में लगा, 1 गुना कॉस थीटा हो गया, माइनस यहाँ बात करेंगे तो साइन से भाग दिए तो वो एक बार में लगा तो 1 गुना 1 1 हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि क्या दिख रहा है कि ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर, दोनों सेम चीज है, तो इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, ये भी ए हो गया, ये बी हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, तो ए प्लस बी का होल, ए माइनस बी का होल, क्योंकि बीच में ब्रैकेट है, इसका मतलब गुना करना है। तो इस तरह से दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 गुना करने पर, और नीचे क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ जो दिख रहा है तो यहाँ इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए ए, ये दोनों सेम हो गया, ए है और ये हमारा हो गया बी, ये हो गया बी। तो कौन फार्मूला है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल, ए माइनस बी का होल, इसी फार्मूला का इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ हम कर लेंगे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, बी का मान 1 है, 1 का स्क्वायर, यहाँ हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ ए प्लस बी का, ये इसको ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। यहाँ प्लस थोड़ा कम मिल रहा है तो थोड़ा सा दोहरा के हम इसको ये करते हैं, यहाँ से हम प्लस लेस बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। अब यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर 1। अब हमारा क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। 1 दे दिए, प्लस 2 इंटू कॉस थीटा कॉस ए इंटू कॉस ए, सॉरी ए का प्रयोग नहीं है, थीटा का प्रयोग, हर जगह थीटा का प्रयोग है, थीटा का ही प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग नहीं करेंगे, थीटा का प्रयोग हर जगह करेंगे क्योंकि प्रश्न में थीटा है। तो कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। अब -1, यहाँ देख रहे -1 प्लस 1 क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और हमारा यहाँ क्या बच गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम इसको कटाएंगे, साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा कट गया। इस तरह से हमें 2 प्राप्त होता है। दो जो है हमारा किस ऑप्शन में है इसको देखना है, तो हमारा 2 किस ऑप्शन में है, तो ये हमें तो कोई ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक तो नहीं हो गई, बिल्कुल ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन है 2 नंबर का, ए नंबर 0, बी नंबर जो है 1 और सी नंबर क्या है, तो 2 है, डी नंबर क्या है, तो -1 है। तो हमारा 2 ऑप्शन जो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही हमारा राइट आंसर है।
चलिए हम लोग अब तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, जरा इसको गौर करेंगे। 4 का तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। चार का तीसरा नंबर सवाल कहता है कि sec a प्लस 10a का होल 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है। तो ऑप्शन दिया हुआ ए नंबर sec a, बी नंबर साइन ए, सी नंबर cosec a और डी नंबर दिया हुआ है cos ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा सवाल है, क्या है सवाल, sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। तो इसका फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, sec थीटा बराबर 1 बाई cos ए प्लस 10 थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos ए। 10 ए साइन ए बटा क्या हो जाएगा cos ए। दोनों क्या हो रहा है, सिमिलर फॉर्मूला है। अब इसको हमें चेंज नहीं करना है, ये ज्यों किया त्यों रख देंगे। तो चलिए यहाँ आते हैं, cos का मान की एलसीएम क्या होगा, cos ए हो गया। तो यहाँ cos से cos में भाग दिए, एक बार में लगा 1 एकम 1 प्लस cos से भाग दिए, एक बार में लगा 1 में साइन से गुना किए तो साइन ए, और यहाँ क्या हो गया 1 माइनस साइन ए। तो अब यहाँ कुछ नहीं, नीचे में 1 मान लेंगे तो ऊपर ऊपर गुना, तो 1 प्लस साइन ए इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बाई यहाँ क्या हो जाएगा 1 गुना cos ए हो गया। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल किसका फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है बाई cos ए हो गया। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर ए बाई cos ए। तो यहाँ बात करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो cos स्क्वायर थीटा होता है, तो cos ए बाई क्या हो गया cos ए। अब यहाँ देख रहे हैं कि cos स्क्वायर ए का मतलब है कि cos इंटू cos 2 टाइम है, cos इंटू cos 2 टाइम है। इसको ऐसा लिख सकते हैं cos ए इंटू cos ए बाई क्या हो गया cos ए। ये cos कैंसिल हो गया तो बच गया क्या cos ए। यही हमारा राइट आंसर हो गया। आंसर दिया हुआ तो ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। इस तरह हम लोग चौथा के 3 नंबर को भी कंप्लीट कर चुके हैं। और चौथा प्रश्न के चौथा नंबर है, लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा नंबर का लास्ट प्रश्न। चौथा नंबर का चौथा क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ हमारा बराबर है, ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर सेक स्क्वायर ए, बी नंबर -1, सी नंबर कॉट स्क्वायर ए और डी नंबर दिया हुआ है 10 स्क्वायर ए। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अब 1 बाई सेक बराबर क्या होता है, तो 1 बाई कॉस, और 1 बाई कॉस है, 1 बाई कॉस का होल स्क्वायर हो गया। और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई साइन का होल स्क्वायर हो गया। अब इतना भागा इतना है, इसको और एक लाइन बनाते हैं, तो 1 बाई क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए बाई 1 बाई क्या हो गया साइन स्क्वायर ए हो गया। अब इतना भागा इतना, तो भाग क्या होता है जब भी होता है तो गुना में से पलट जाता है। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 1 हो गया। इस तरह से क्या हो गया, तो 1 गुना साइन स्क्वायर ये साइन स्क्वायर, और 1 गुना कॉस स्क्वायर ये तो कॉस स्क्वायर हो गया। 1 तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 10 स्क्वायर थीटा होता है। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, ये हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। इसी सवाल को अगर हम दूसरे सेकंड मेथड से अगर देखने की बात करें, सेकंड मेथड से भी इसको बनाते हैं। तो सेकंड मेथड क्या कहता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सेकंड मेथड से बताते हैं, तो 1 प्लस 10 थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। तो इसलिए साइन स्क्वायर ए बटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए बाई यहाँ तो 1 प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला हो गया।
यहाँ कुछ नहीं, नीचे मान ऊपर भी बट्टे का जोड़, नीचे भी बट्टे का जोड़ हो रहा है। तो एक और कॉस स्क्वायर ए का मान लेंगे एलसीएम, कॉस स्क्वायर ए हो गया, तो एक से कॉस स्क्वायर ए में भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर बार में लगा, कॉस स्क्वायर ए गुना 1 कॉस स्क्वायर ए हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर में भाग दिए, एक बार में लगा 1 गुना साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए हो गया भाई। यहाँ आते हैं 1 और साइन का एलसीएम क्या हो गया, तो साइन हो गया, 1 और साइन स्क्वायर का एलसीएम क्या हो गया, तो साइन स्क्वायर ए हो गया, साइन स्क्वायर ए हो गया। तो 1 से भाग देते हैं तो साइन स्क्वायर ए में साइन स्क्वायर बार लगता है, साइन स्क्वायर को 1 से गुना किया साइन स्क्वायर ए हो गया, प्लस साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर में भाग देते हैं तो एक बार में लगता है, तो 1 गुना कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ये हो गया। यहाँ भी होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो गया 1 बाई साइन स्क्वायर ये हो गया। अब ये पलट जाएगा, तो अगर हम इसको पलटाएंगे तो क्या होगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर ये इंटू साइन स्क्वायर ये बाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये 1 से गुना किए तो कॉस स्क्वायर बट्टा कॉस स्क्वायर ये हो गया, तो साइन स्क्वायर ये प्लस बट्टा कॉस स्क्वायर ये बराबर क्या होता है, तो टेन स्क्वायर ये हो गया। ये भी ऑप्शन नंबर डी में ये राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको सेकंड रूल भी समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते आगे बढ़ेंगे। अब हम 5वां नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। 5वां नंबर जो सवाल हमारा है, 5वां नंबर सवाल जो दिख रहा है, 5वां नंबर सवाल हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, जो 5वां नंबर सवाल है ये सिद्ध करने वाला सवाल है। और ये ज़्यादातर ये जो सवाल होते हैं, ये सवाल हमेशा ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम्स में जो है पूछा जाता है, वो 5 नंबर सवाल के लिए पूछा जाता है, यानी कि इसको बनाने पर 5 मार्क्स मिलते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 भाग है, एक भाग ये कहते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये भाग है RHS राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमें लेफ्ट हैंड साइड से लेकर राइट हैंड साइड सिद्ध करना है, या राइट हैंड साइड लेकर के लेफ्ट हैंड राइट सिद्ध करते हैं। तो दोनों में से किसी एक को, इस भाग को लेकर ये भाग सिद्ध करना है, या ये भाग लेकर ये सिद्ध करना है, तो किसी भाग को लेकर सिद्ध कर सकते हैं। चलिए LHS से लेकर हम सिद्ध करते हैं। तो LHS में हमारा क्या कहता है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बाई साइन थीटा होता है, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। इस तरह से देख रहे हैं भिन्न का घटा हो गया, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा हो गया, साइन थीटा को साइन थीटा से भाग दिए, एक बार में लगा 1 गुना 1 1 हो गया, माइनस अब साइन थीटा को साइन थीटा से भाग दिए तो कॉस में गुना किए तो क्या हो गया, तो कॉस थीटा हो गया, और इस पर क्या है, स्क्वायर है। तो इस तरह से देख रहे हैं क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया हमारा क्या, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये होल स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ स्क्वायर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा बाई यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल और ए माइनस बी का होल। तो 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा दोनों सिमिलर है, भिन्न में है, तो दोनों कट जाएगा। तो हमारा बच गया क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा। यही हमें सिद्ध करना था, और RHS भाग हमें प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद पड़ा होगा। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। फिर हम कल मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर। थैंक यू वेरी मच।